हमें 3 महीने दीजिए और 3 महीने में हम बांकीपुर की तस्वीर बदल देंगे। आप यकीन मानिए कि जो आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा विकास हम आपको देंगे। ये कहना था प्रशांत किशोर का जब उन्होंने बांकीपुर सीट पर अपना झंडा गाड़ा था। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के काफी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज हो। जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रही थी कि ये सीट उन्हीं की है, तो वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव कहते थे कि बांकीपुर की जनता उन्हें ही प्यार देगी। लेकिन इन सब के बीच जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बाजी मार जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि प्रशांत किशोर ही इस कुर्सी पर अब बैठेंगे, बांकीपुर की जनता को संभालेंगे। और देखिए, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव जीत जाते हैं, तो वही दूसरी ओर उनका एक बयान सामने आया था जीतने के बाद, जैसे ही रिजल्ट आता है कि आप हमें 3 महीने दीजिए और 3 महीने के बाद आप देखिएगा कि कैसे बांकीपुर की सूरत बदलती है और हम कैसे जनता के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन अब देखिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे आगे। जी हाँ, हम आपको बताएंगे प्रशांत किशोर का शेड्यूल कि वो 11 अगस्त से क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बयान दिया था उसके बाद सभी की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई है ये देखने के लिए कि प्रशांत किशोर आगे क्या क्या करेंगे। और चलिए हम आपको अपनी इस खबर में बताते हैं कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे। आपको बताएं तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन समेत विकास के मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरी थी, लेकिन उस वक्त एक भी सीट पर पार्टी की जीत नहीं हो पाई। इन्हीं मुद्दों के साथ जनस्वराज बांकीपुर उपचुनाव 2026 में उतरी, लेकिन इस बार पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। ऐसे में अब सवाल है कि 9 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि पीके को जनता ने चुना। आखिर बीजेपी का गढ़ जिस विधानसभा को कहा जाता था उसी में वह हार गई। पीके की जीत तेजस्वी यादव और पूरे राजद के लिए खतरा हो सकता है। और प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 19,000 वोटों से हारने के बाद जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 11 अगस्त के बाद शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद औपचारिक रूप से विधायक के तौर पर प्रशांत किशोर काम करना शुरू कर देंगे। 11 तारीख से ही प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा के कई वार्ड में घूमने की प्लानिंग कर चुके हैं और इस दौरान वे लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और उसी के आधार पर विकास का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करेंगे। बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि 3 महीने में इस विधानसभा में बदलाव दिखने लगेगा और इस दावे को वह पूरा करने पर काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के भी उन्होंने प्लानिंग कर ली है। प्रशांत किशोर के मुताबिक जनस्वराज आगे आने वाले चुनावों पर भी अब फोकस करेगी और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। पीके की तरफ से ये कहा गया है कि जनस्वराज सभी जिला परिषदों और वार्डों में अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और इस तरह से अभी से ही प्रशांत किशोर ने पंचायत चुनाव में उतरने का मूड सेट कर लिया है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव की तरह आगे के चुनाव में भी जातिगत मॉडल को छोड़ विकास के मॉडल पर काम कर सकते हैं। जनस्वराज के संगठन को और मजबूत करने और बिहार की आगामी राजनीति में अपनी पार्टी को एक व्यापक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरी थी, उन्हीं मुद्दों के साथ वो बांकीपुर उपचुनाव में भी उतरी, लेकिन दोनों चुनाव के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर रहा। 2025 में तो जनस्वराज एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में जीत गई। ऐसे में 9 महीने के दौरान बदला क्या है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर, यूजीसी बिल, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जेनजी का बीजेपी के खिलाफ आक्रोश, जातिगत छोड़ विकास का मॉडल, नीट पेपर लीक समेत अन्य खास करके युवाओं से जुड़े मुद्दे ने प्रशांत किशोर को जीत दिलाई। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इन्हीं मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं वोटर्स ने इस बार प्रशांत किशोर को समर्थन दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी और आरजेडी के वोटर जनस्वराज की तरफ शिफ्ट हो गए। चुनाव में उनका वोट जनस्वराज की तरफ शिफ्ट किया और जब बांकीपुर में हार पर बीजेपी ने समीक्षा की तो उसमें भी सवर्ण समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में सवर्ण समाज से जुड़े मामलों की निगरानी और समाधान के लिए विशेष नोडल अधिकारियों की तैनाती किए जाने का फैसला लिया गया। अब बात करेंगे तो सवर्ण समाज की नाराजगी की वजह भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर, यूजीसी बिल जैसे मुद्दे माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो खास करके भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सवर्णों के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखी। बीजेपी
बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर के नामांकन दाखिल कराया, लेकिन अगले ही दिन उनका नाम वापस ले लिया गया। इसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उम्मीदवार बदलने के इस फैसले ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की। उनका यह भी कहना है कि सीट से कई वरिष्ठ नेता दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नए चेहरे को टिकट दिए जाने से असंतोष काफी ज्यादा बढ़ गया। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा अपने चुनाव प्रचार से ज्यादा मीडिया के सामने दिए गए बयानों को लेकर के चर्चा में रहे। बातचीत के दौरान कई बार शब्दों पर अटकते नजर आए, जिसके बाद उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हुए। विपक्ष ने इन क्लिप को लेकर के बीजेपी पर भी निशाना साधा, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी ने कम राजनीतिक अनुभव वाले चेहरे पर दावा जो है वो किया था। नीरज सिन्हा पहले मंडल अध्यक्ष और बूथ स्तर पर संगठन में एक्टिव रहे, लेकिन विधायक स्तर की राजनीति का उन्हें अनुभव नहीं है। ऐसे में जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं कर जन स्वराज को समर्थन दिया। वहीं बात करें तो आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता की बात करें तो वह भी सियासत में कोई बड़े चेहरे के तौर पर नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पूरे चुनाव के दौरान विदेश में रहे थे और आखिर में सिर्फ 2 दिन उन्होंने रोड शो किया, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर लोगों के बीच बने रहे और उनके मुद्दे को उठाते रहे। ऐसे में बांकीपुर की जनता को कहीं ना कहीं तीसरा और बेहतरीन ऑप्शन मिल गया। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि इस चुनाव से बीजेपी को सबक मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो देखा आपने कि 11 अगस्त के बाद पीके जो है शपथ लेंगे और उसके बाद बांकीपुर में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे। और आपको उनका दिया गया वो बयान तो याद ही होगा कि 3 महीने का समय दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा इस विधानसभा को कैसे ये चमक उठता है और लोगों की परेशानियां कैसे छू मंतर होती है। अब देखना ये होगा कि 11 अगस्त के बाद पीके क्या कुछ एक्शन लेते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।